ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और वो सारे यूट्यूबर जिन्होंने तन मन धन लुटाया हुआ है कि हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ अपलोड करनी ही करनी है। कुछ तो ऐसे हैं यार कि जो 24 घंटे के अंदर एक वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक 24 घंटे हुए ठक एक वीडियो आ गई, नहीं तो 48। 72 की बात छोड़ दो, 24-48। लेकिन होता क्या है, फ़ायदा नहीं हो रहा होता। और इसी के बारे में बात करनी है। एक हफ़्ता हो गया, मुझे 7-8 मैसेज मिल चुके हैं कि हम इतनी मेहनत कर चुके हैं, मेरी 100 वीडियोस हो गई हैं, मैं हर 24 घंटे में एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 48 में कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ नहीं मिलते। मैं क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ। यार पहले आप इस चीज़ को समझें, हर तरह का बिज़नेस हर तरह का आदमी नहीं कर सकता है। आप सारे बिज़नेस नहीं कर सकते, ठीक है। यूट्यूब भी एक बिज़नेस है, शौकिया इसको करने वाले बड़े कम लोग बैठे हैं, और जो वो बैठे हुए हैं वो कंटेंट ऐसा दे रहे हैं, उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है कि वो बस अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं और इस तरह से लोग उनको पसंद करते जा रहे हैं, उनकी प्रेजेंटेशन, उनके काम को। लेकिन 95% हमारे यहाँ वो लोग बैठे हुए हैं जो कि उन लोगों की बात सुन के यहाँ बैठे हुए हैं कि आप इससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, आप अमीर हो सकते हैं, फ़लान इतना कमा लिया, देखो मेरी इतनी पेमेंट आ चुकी है। वो लोग बैठे हैं बिजनेस के लिए और वो कामयाब नहीं हो पा रहे। उनके पास कमी किस चीज़ की है? कंटेंट की कमी है, उसको प्रेजेंट करने की कमी है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ यार कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, आपको आगे क्या करना चाहिए। आप अपने कंटेंट का एनालिसिस करवाओ। जैसे कोई बिजनेस होता है ना, ठीक है, आप उसके रिव्यूज़ देखते हैं, गूगल पे जाके देखते हैं, फेसबुक पे जाके देखते हैं, सब जगह, और कस्टमर्स की राय लेने की कोशिश करते हैं कि आपको हमारी प्रोडक्ट कैसी लगी। आप ऐसे ही अपने कंटेंट के बारे में लोगों से पूछो, एनालिसिस करवाओ। खुद जाके नहीं, किसी बंदे को बोलो कि 10 बंदों में जाए जितने उसका सर्कल जानने वाले हैं, जो आपको न जानते हो, ठीक है। पूछा उनसे यार कि ये बंदा काम कर रहा है तो मैं कैसा लगा, कुछ इस तरह की कहानी करके लोगों से राय लें। वो होगा ऑनेस्ट ओपिनियन, जिसकी बेस पे आप आगे के फैसले करें तो आप अच्छे लगेंगे। मतलब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी मुझे आगे जाकर करना क्या है। 100 वीडियोज़ हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, चल नहीं पा रहे, छोड़ दो, स्विच कर दो। आप इसके लिए नहीं बने, जिद छोड़ दो। लोग जो कर रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं, उसको मानना छोड़ दें। आप वो करें जो आप कर सकते हैं। हो सकता है आप इसके लिए फिट ना हो। मैंने 1-2 बिजनेस स्टार्ट किए थे, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, ऑफलाइन की बात करूँ, मैं नहीं चल पाया, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने वो काम शुरू किया जो कि मैं समझता कि मैं खुद से कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं बना हूँ, और मैं उसमें कामयाब हूँ, मैं फर्स्ट क्लास हूँ भी। और कितने कंपटीटर्स आते हैं, लेकिन मेरा नाम मार्केट में बोलता है, लोगों को पता है कि अदीम ये कर सकता है। 2-3 काम मैंने शुरू किए थे, कभी बताऊँगा उनके बारे में, जिनमें मैं नुकसान नहीं हुआ लेकिन फेल हुआ उनके अंदर। नुकसान होने से पहले ही मैंने कहा इनको छोड़ दो, मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही। तो जो चीज़ आपको सूट ही नहीं कर रही, जिसके बारे में आप खुद सही तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, सबसे बड़ा क्या होता है कि आप व्यूअर बन के अपना कंटेंट देखें कि कैसा है। क्या व्यूअर की नज़र से आपने कभी अपने कंटेंट को देखा है? वहीं अगर आप देखेंगे ना, वहीं आप जज कर लेंगे यार कि खराबी कहाँ पे है, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आप ये देखें यार कि जिस जुबान, जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, वो क्या देखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे लोग मिर्च मसाला, फ़न, तंज़ो मिज़ा, ये चीज़ें ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। यार ये हमारा एक सिस्टम है। आप उसके अंदर कुछ और ऐसी चीज़ ले आएंगे जो कि फिट नहीं बैठ रही, तो वो ऑफकोर्स नहीं चलेगी। अब वो गेम ख़त्म हो गई है। व्लॉग्स इतने ज़्यादा कॉमन नहीं रहे। अपनी ज़िंदगियों के बारे में अपना डेली व्लॉग आप अपलोड कर रहे हैं। आप कोई सेलिब्रिटी है, स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स वुमेन है, और हम उनको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, तब तो समझ आती है। लेकिन एक ऑर्डिनरी बंदा जिससे किसी का लेना देना नहीं है, वो अगर अभी शुरू कर रहा है, ठीक है, 1 साल पहले से शुरू किया है, वो कामयाब नहीं हो सकता। कोई बहुत ही नसीब वाला हो तो वो चल जाएगा। वो लोग तब कामयाब हुए थे जब 2016 से पहले जिन लोगों ने काम शुरू किया, वो आज कामयाब हैं। भले वो अपनी निजी ज़िंदगियों के बारे में बता रहे थे, उस वक्त कोई नहीं था, वो कामयाब हो गए क्योंकि वो स्टार बन चुके हैं, ठीक है, वो सब बताते हैं। लेकिन अब नए बंदे को एक्सेप्ट करना, किसी को क्या पड़ी आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। लोग देखना चाह रहे हैं जो लोग फेमस हैं उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है।
उनके रिलेशंस कैसे टूट रहे हैं, वो कहाँ फंसे हुए हैं, किसके साथ फंसे हुए हैं और क्यों फंसे हुए हैं, उसने उसको क्यों छोड़ा, इस तरह की चीज़ें यार पता है आपको। और ड्रामा ऑडियंस है सारी हमारी, ठीक है, वो क्या देखेगी आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। इतने ड्रामे हमारे आ रहे होते हैं, लोग उन पे फोकस रखते हैं ना कि इन चीज़ों पे। सो मेरी मिसाल ले ले, मेरा कंटेंट है, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा, मुझे तवक्को ही नहीं है कि मेरे एक वीडियो पे लगाते ही मतलब 4000 व्यूज़ आ जाएंगे, नहीं, मेरे 100 200 300 हफ्ते में आते हैं ना तो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस कम्युनिटी के लिए कंटेंट बना रहा हूँ वो हैं एडिटर सारे, और जो सोशल मीडिया को थोड़ा सा समझना चाहते हैं, जो सच सुनना चाहते हैं, वो लोग हैं, और वो बड़े थोड़े हैं, सारे दिलासे लेके ना आगे बढ़ने वाले होते हैं, सच सुन के सही फैसला करने वाली आवाम कम होती है। तो मेरा कंटेंट उनके लिए है। जितने वीडियो एडिटर्स हैं वो कितने होंगे पाकिस्तान के अंदर, और कितनों तक मैं अभी तक पहुंच पाया हूँ, और कितनों को मेरा काम पसंद आया, उसमें से जो है बस वो है मेरे पास। और मेरी वीडियो के ऊपर अगर एक दिन में 100 व्यू आ जाते हैं ना लगाते ही, तो मैं बड़ा खुश हूँ यार कि 100 बंदों ने मुझसे कुछ सीख लिया है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 99% ना पॉजिटिव है, और ये मेरे लिए कामयाबी है। और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मैं व्यूज़ बढ़े ना बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर के साथ उस हिसाब से मेरे व्यूज़ बढ़ते हैं। तो ये एक चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बजाय सिस्टम को कोसने के कि मैं चल नहीं पा रहा, यूट्यूब ने पता नहीं क्या जादू किया हुआ है, आप अपने कंटेंट को देखें, अपने आप को देखें, अपने जो आप बना के प्रेजेंट कर रहे हैं उन चीज़ों को देखें लोग क्या देखना चाहते हैं, आप खुद क्या देखना चाहते हैं, ये मुझे कहना था। और बेहतर होगा कि अगर आप टाइम पे स्विच कर जाएं। और एक और बात ये कि मैंने हमेशा बात की थी, एड्स लगाएं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों तक पहुंचें। लोग आप तक नहीं आएंगे, आपको लोगों तक जाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि आप शुरू ही कर दें, आप लगे पड़े रहें, ठीक है। हर वीडियो के ऊपर आपने अपना ऐड चलाना है, ठीक है, चलाएं, 1-2 दिन चलाएं, उसके व्यूज़ इकट्ठे करें, एनालिसिस करें उसका कि मुझे आगे इसमें क्या बेहतरी लानी चाहिए, क्या इसमें मैंने खोया, क्या पाया। साल हो गया, 2 साल हो गए, नहीं चल पा रहे, एड्स लगा रहे हैं, तो भाई छोड़ दो। मेरा बताने का मकसद ये था कि आप अपना कंटेंट लोगों तक लेके जाओ, ऑडियंस एक्सेप्ट करती है तो चलो, नहीं तो छोड़ दो उसको यार। या तो अपने कंटेंट के अंदर बेहतरी लेके आओ, चेंजेस लेके आओ, उस एनालिसिस से जो कि आपको एड से मिला है, जो एनालिटिक्स आपको वहाँ से मिले, उसके नाप तोल करके उसको देख के आप कंटेंट में चेंज लाओ, नहीं तो यार स्विच करो, यही बेहतर है, बजाय इसके कि टाइम ज़ाया कर रहे हो आप। और मज़ीद कोई सवाल हो, कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं सोशल मीडिया के बारे में, एडिटिंग के बारे में। और किसी को चैट करनी है मुझसे, डायरेक्ट रब्ता करना हो तो इंस्टाग्राम पे कर सकता है, एड्रेस नीचे आ जाके लिखा, आप यहाँ पे मुझे रब्ता कर सकते हैं। और फिलहाल मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।